स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वर्ब के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो जो वर्ब है ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। तो वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब्स आर वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन इवेंट्स और स्टेट ऑफ बीइंग। कि वर्ड जो है उस वर्ब जो है उसको हम एक्शन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। कि एक्शन, जितने भी एक्शन हमारे जो सराउंडिंग में होते हैं तो हम उसको वर्ब की डेफिनेशन पे लेते हैं, और इसका जब भी हम देखते हैं तो इसकी थ्री फॉर्म्स बनती है, तो हम इसको वर्ब कहेंगे। टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब्स में एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम एक्सुलरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। एक्सुलरी वर्ब जो कि हमें टेंस में, वॉइस में ये इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। Action verb. Action verb may be called workhouse of language. They denote action that can be seen, heard or felt. हम कह सकते हैं कि इसको जो एक्शन वर्ड है उसको वर्क हाउस ऑफ लैंग्वेज कहा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ही रन्स एवरी मॉर्निंग, ही टेक्स टी, सी गोज टू वर्क डेली। हम इसको एक्शन वर्ड के दायरे में लेते हैं कि किस तरीके से जो भी हमारा एक्शन होता है तो इसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब सर्व टू कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस टू अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सी सीम्स हैप्पी। Transitive and intransitive verb. Transitive verb, they require direct object. As far as intransitive verb are concerned, they don't require direct object. ट्रांसिटिव वर्ब में क्या है कि उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया जाता है, जैसे हम बात करते हैं सी ईट्स द केक। इंट्रांसिटिव वर्ब दे डोंट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बात की कि यहाँ पर सी प्लेड, या फिर हम बोलते ही सैंग, तो ये हम इंट्रांसिटिव वर्ब इसको कहते हैं। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब के नाम से भी जानते हैं, और इरेगुलर वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से जानते हैं। रेगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं? जैसे जिसमें कि डी, ईडी या फिर टी लगता है और उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनती है। जहाँ तक हम इरेगुलर वर्ब की बात करते हैं, जिसको हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन ऑफ वर्ब्स, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं सिंग सैंग संग, ड्रिंक ड्रैंक ट्रंक, जिसमें हम देख सकते हैं कि आई, ए और यू की इन्फ्लेशन से हमारे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज हो रही है। हम उसको इरेगुलर या स्ट्रॉन्ग वर्ब के नाम से जानते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।